ध्यान रखना, मां के मरने पर सबसे ज्यादा दुख बेटी को होता है। बेटा को इतना दुख नहीं होता। सबसे ज्यादा दुख बेटी को होता है। बेटी को लगता है मां क्या गई, मेरा तो मायका ही चला गया। बेटी को लगता है मां क्या गई, मेरा तो मायका ही चला गया। मां थी, बुलाती थी, आना जाना बना रहता था, त्योहार के वक्त मुझे जाना ही होता था, सबसे मुलाकात होती है। अब मां ना रही तो ये घर भैया भाभी का घर कहा जाएगा, मां का घर नहीं कहा जाएगा। और जब तक बेटी की शादी नहीं होती, मां बेटी बहुत लड़ती है। शादी नहीं होती है तब तक मां बेटी बहुत लड़ती हैं। बेटी शादी होकर ससुराल चली जाए, फिर एक दूसरे को याद भी बहुत करती है, प्रेम भी बहुत करती है। इंतजार कर रही बेटी के आने का। आधा घंटा हुआ, घंटा भर हुआ, 1.5 घंटा हुआ, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे बाद बेटी आती है और मां से कहती है, मां इनके ऑफिस से आने का समय हो गया। इनके इनके किनके किनके कौन बोला? पप्पू के पापा का। दो घंटे बाद में बेटी आती है, मां से कहती, मां इनके ऑफिस से आने का समय हो गया। अच्छा अब मैं चलती हूं। मां बेटी का हाथ पकड़ती है, अंदर कमरे में ले जाती है, ट्रंक खोलती है, ट्रंक में से एक बटुआ निकालती है, बटुए में कुछ पैसे रूमाल में बंधे होते हैं। वो पैसे पता नहीं उसने कहां से बचाए, शायद दवाइयों में से बचा बचा करके बेटी के लिए रखे होंगे। वो पैसे निकालती है, बेटी के हाथ में थमाती है और कहती है, बेटी इसे रख, ये मां का आशीर्वाद है। बेटी कहती है, मां मेरे पास सब कुछ है, तू क्यों परेशान होती है? मां कहती है, बेटी वो घर बड़ा भाग्यशाली होता है जिन घरों से बेटियां भरे हाथों विदा होती हैं। वो घर बड़ा भाग्यशाली होता है जिन घरों से बेटियां भरे हाथों विदा होती है। जब तू इस घर में आए, भगवान करे तुझे तेरे पास और भी पैसा हो। बेटी हालांकि मुझे पता है तेरे पास सब कुछ है, भगवान का दिया तेरे पास सब कुछ है, भगवान करे तुझे और दे, लेकिन बेटी इन पैसों को पैसा मत समझना, ये माँ की दुआएं हैं, ये माँ का आशीर्वाद है, इसे तू अपने पास रख। बेटी उन पैसों को अपने पास रखती है, ससुराल के लिए विदा होती है। माँ दरवाजे पर खड़ी है, बेटी जा रही है, माँ की नज़र बेटी पर, मुड़ मुड़कर बार बार बेटी माँ को देखती है। जैसे गाय का बछड़ा चरने के लिए जंगल जाता, गाय बछड़े को घर पर छोड़कर चरने के लिए जंगल जाती है, लेकिन मुड़ मुड़ करके बार बार अपने बछड़े को देखती है। बछड़े के लिए ही जा रही है पर बछड़े को छोड़ना पड़ रहा है। ऐसा ही बेटी मुड़ मुड़ करके माँ को देखती है, माँ बेटी को देखती है, और बेटी को देखते देखते भगवान से माँ प्रार्थना करती है कि प्रभु अगर मेरी किस्मत में कुछ सुख सौभाग्य लिखा हो वो बेटी की किस्मत में लिख दे, और बेटी की किस्मत में जो तकलीफ कष्ट हो वो मेरी किस्मत में लिख। ऐसी दुआ वो मां करती, बेटी के लिए ऐसी दुआ मां करती है। जब कोई मां अपनी बेटी को विदा करती है, कितना भावपूर्ण दृश्य होता है।
भाव विवल कर देने वाला दृश्य होता है जब कोई मां बेटी को विदा करती है तो उसे बार बार सीने से लगाती है, बार बार हृदय से लगाती है, उसका मुख चूमती है, उसका मस्तक सूंघती है, उसे आशीर्वाद देती है और कहती है, जा बेटी, तेरा सौभाग्य अखंड रहे। इतना सुनते ही बेटी दौड़ करके मां की कमर से लिपट जाती है, रोती है, मां की कमर से लिपट करके रोना शुरू कर देती है। इधर मां रो रही है, उधर बेटी रो रही है, इधर मां की आंखों में आंसू है, उधर बेटी की आंखों में आंसू है। इधर मां के कंठ से कोई शब्द नहीं फूट रहा, उधर बेटी के कंठ से कोई शब्द नहीं फूट रहा। बस इधर मां रो रही है, उधर बाप बेटी रो रही है। मां बेटी को रोता हुआ देख करके बाप की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मां बेटी को रोता हुआ देख करके बाप की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। माताएं बहनें तो बेटी की विदाई को सहन कर लेती हैं क्योंकि उन्हें विदाई का अनुभव होता है, लेकिन बाप बेटी की विदाई के दुख को सहन नहीं कर पाता है। बड़ा विचित्र दृश्य होता है। जब बारात आती है तो कितनी खुशी होती है, हर चेहरे पर रौनक, कहीं गीत, कहीं संगीत, कहीं पार्टी, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चे धमाल धोख चौगड़ी कर रहे हैं, चारों तरफ रौनक ही रौनक होती है। जब बारात आती है हर आंख में खुशी और आनंद होती है, लेकिन जब बारात जाती है हर आंख को गीला करके जाती है, हर आंख में आंसू होते हैं। बाप जो पिछले 6 महीने से न दिन देखता था न रात देखता था, काम और काम, दिन भर काम, लेकिन उसको कभी थकान नहीं होती थी। आज जब बेटी विदा होकर चली गई तो बाप घर के किसी कोने में अकेला बैठा है, निढाल होके बैठा है, अकेला बैठा है, आंसू बहा रहा है। लोग कहते हैं, भाई क्यों रोते हो? बेटी तो पराई घर का प्रसाद था, मालिक तो कोई और था, तुम तो सिर्फ पालक थे, मालिक तो कोई और था, तुम तो सिर्फ पालक थे। आज मालिक अपनी चीज को लेकर चला गया। याद रखो, बेटी की विदाई पर यदि किसी को सबसे ज्यादा दुख होता है तो वो दुख बाप को होता है। बेटी की विदाई पर यदि सबसे ज्यादा दुख किसी को होता है तो वो बाप को होता है। इसकी वजह कि पूरे परिवार की चिंता करने वाला तो बाप होता है, लेकिन बाप की चिंता करने वाली अकेली बेटी होती है। पूरे परिवार की चिंता करने वाला बाप होता है, लेकिन अकेले बाप की चिंता करने वाली बेटी होती है। बेटी जब विदा होती है, बाप की छाती से लग करके रो रो करके पूछती है, पिताजी किस अपराध की वजह से मुझे घर से बाहर निकाला जा रहा? पिताजी किस अपराध की वजह से मुझे घर से बाहर निकाला जा रहा है? बाप की छाती से लग करके बेटी पूछती है, पिताजी मेरा कसूर क्या है?
मेरे गुनाह क्या है जिस गुनाह का मुझे इतना बड़ा दंड दिया जा रहा है कि आज मुझे अपने घर से बाहर निकाला जा रहा है। बेटी के इस प्रश्न के जवाब में बाप के पास सिवाय रोने के और कोई जवाब नहीं होता है। जब कोई बाप बिना मां की बेटी को, जब कोई बाप बिना मां की बेटी को रोते रोते ससुराल के लिए विदा करता है, तो बेटी अपने बाप का सूना चेहरा देख नहीं पाती है। सोचती है मेरे बाप की तो जिंदगी ही सूनी हो गई, अब बुढ़ापे में इनकी चिंता कौन करेगा, अब बुढ़ापे में इनकी चिंता कौन करेगा। अंदर जाती है, भाई का हाथ पकड़ के लाती है और कहती है खा, मां की आत्मा की सौगंध खा कि तू पिताजी को कभी कष्ट नहीं देगा। भाई का हाथ पकड़ करके अपने सिर पर रखकर बोलती है खा मेरी कसम कि पिताजी को कभी दुख नहीं देगा। इसी तरह जब कोई विधवा अपनी बेटी का विवाह रचाती है तो रोती जाती है, तैयारियां करती जाती है। विधवा अपनी बेटी का विवाह रचाती है तो रोती जाती है, विवाह की तैयारियां करती जाती है और बेटी से कहती है बेटी आज तेरे बापू होते तो ना जाने तेरे लिए क्या क्या करते। बेटी से कहती है विधवा, बेटी से कहती है बेटी आज तेरे बापू होते तो ना जाने तेरे लिए क्या क्या करते हैं, इतना सुनती है। बेटी मां से लिपट जाती है, इधर मां रोती उधर बेटी रोती है। चुप कराने वाला कोई नहीं होता है। बेटी की विदाई का वक्त आता है, बेटी का हाथ पकड़ के डोली में बिठाने के लिए ले जाती है। डोली में बिठाने से पहले बेटी का हाथ पकड़ के अंदर कमरे में ले जाती है और दीवार पर टंगे मृत पिता की तस्वीर की तरफ इशारा करके कहती है बेटी पिताजी को प्रणाम करो। और ज्यों ही बेटी दीवार पर टंगे मृत पिता की तस्वीर को हाथ जोड़ करके प्रणाम करती है, कहते हैं कि उस तस्वीर से भी आंसू टपक पड़ते हैं और आवाज आती है कि बाबुल की दुआएं लेते जा जा तुझे सुखी संसार मिले। ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, तकलीफ हो माँ बाप को तो रोती हैं बेटियां। ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, तकलीफ हो माँ बाप को रोती हैं बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को, दो दो कुलों की शान बढ़ाती हैं बेटियां। दो दो कुलों की शान बढ़ाती हैं बेटियां। हीरा अगर है बेटा तो मोती हैं बेटियां, हीरा अगर है बेटा तो मोती हैं बेटियां। कोई नहीं है दोस्तों एक दूसरे से कम, हीरा अगर है बेटा मोती हैं बेटियां। और उसकी एक बूंद सी होती हैं बेटियां, तकलीफ हो माँ बाप को रोती हैं बेटियां, रोती हैं बेटियां, रोती हैं बेटियां।